ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹੁਣ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ BM ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ है। जो दिल्ली को जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। तो हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहाँ से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शाहजहांपुर से नहीं, राजस्थान से बॉर्डर से वहाँ 11 बजे वो करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में कि टोल प्लाजे फ्री किए थे, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। देश की बाकी रिपोर्ट वो ये अभी तक हमारे पास आई नहीं। पंजाब में तो सारे टोल प्लाजे 1 अक्टूबर से फ्री चल रहे हैं, तो रिपोर्ट हमें शाम को आ जाएगी। दूसरा हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को सारे देश के DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को जहाँ स्टेज पर बैठकर 14 तारीख को जहाँ स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। तो हमने सरकार को आपके माध्यम से ये बता दिया है कि जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों पर हमारा आंदोलन केंद्रित है। 3 कानूनों पर मांगे तो और भी हैं, हमारी वो पराली वाली है, बिजली वाली है, MSP वाली है, पर जो केंद्रित है इस वक्त वो केंद्रित 3 कानूनों पर है। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक फैसला किया है, हम यहाँ प्रबंध कर रहे हैं कि हमारे जो मताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में वो शामिल हो। उनके लिए उनके रहने का प्रबंध, टॉयलेट का प्रबंध,
बाथरूम का प्रबंध, ये प्रबंध करके हम उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। जो आज का जो सफल जो टोल पे फ्री कराने का प्रोग्राम था, उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। और एक खबर और आ रही है कि पुलिस ने नाके लगा दिए हैं, जो हमारी पंजाब से और हरियाणा से और ट्रालियां आ रही थी। कई 100 ट्राली आज हरियाणा से शुरू हो गई और कई 100 ट्राली पंजाब से आ रही। तो पुलिस ने नाके लगाने शुरू कर दिए हैं कि उन ट्रालियों को पीछे रोका जाए। वो हम आपकी प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उनको आने दें, और वरना तो पिछले रोड भी जाम होंगे और सरकार के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि जो चल पड़े हैं वो वापिस नहीं जाएंगे। और इस आंदोलन कहीं ये दूसरी तरह का मोड़ ना ले ले, क्योंकि पीछे जो है वो नेतृत्व तो सारा यहाँ बैठा है, और जब नेतृत्वहीन कोई आंदोलन हो जाता है तो उसमें फिर गड़बड़ियों के चांस बढ़ जाते हैं, और सरकार शायद ऐसा चाहती है। तो हमारा प्रेस के माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाना भी चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि फिर ये आंदोलन कभी ये ना हो कि पूरे रोड बंद करने का प्रोग्राम ये बन जाए धीरे धीरे। तो उससे बचना चाहिए सरकार को भी, और उन लोगों को आंदोलन में आने दें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम अभी सरकार की तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन उसके बीच में जो हमारी जो संगठन है हरियाणा की तरफ से, हमने एक छोटा सा फैसला ये ले लिया है कि सरकार के ऊपर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता रहे, और ये ऐसा ना हो कि लोगों में कोई मायूसी छा जाए कि लंबे टाइम से बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई मायूसी छा जाए। इसलिए हमने 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चित काल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। कि अभी तक का जो फैसला है वो केवल मेरे बैठने का है, लेकिन उसके बाद कोई और भी भाई बैठना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई भी भाई इसमें आगे आ सकता है। लेकिन अभी तक मेरा अपना फैसला ये है कि अनशन उस तारीख से शुरू कर दिया जाएगा, यहीं पे जहां पे हमारा मोर्चा लगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।